फिर वो जाके नरिया में गिर गए तो कुतिया चटे लाग तो कहीं ना, है ना। तो देखिए एक व्यक्ति दारू पी करके एक संत के आश्रम पहुंच गया। देवी जी सुने रहे हो, जब संत के आश्रम पहुंच गया तो बाबा जी ने कहा हटो यहाँ से, तुम दारू पिए हो। तो कहीं समझाई तब अगर तू हमें प्रश्न का उत्तर दे दिया हो तो हम तुम्हारा से चेला बन गए, दारू ना पीबे। अगर ना दे पाई हो तो आज से तुम हमारा चेला बन हो, बाबा ही स्मारक पे दूंगा। करो प्रश्न। दरुहा उल्टा ही वाला। तो देखो दारूबाज बाबा से कहता क्या है। भाई बाबा जी बताए मंदिर बहुत बड़ा। कहने मंदिर कितना बड़ा? तो बाबा जी कहने बच्चा ये मंदिर बहुत बड़ा। ये भैया बाबा जी कहने मंदिर बहुत बड़ा। तो जो दारू पी रहा है कहा कहे देवी जी सुने रहे हो, बाबा जी कहने मंदिर बहुत बड़ा। दरुहा जगह कहते जब ये बहुत बड़ा तो पृथ्वी के ऊपर का है धरा। जब बहुत बड़ा तो पृथ्वी के ऊपर का है धरा। तो बाबा जी कहें कि पृथ्वी बहुत बड़ी। अरे बाबा जी कहें पृथ्वी बहुत बड़ी। तो नशेड़ी कहे जब पृथ्वी बहुत बड़ी तो शेष ना के फनफर का है धरी। तो बाबा कहें मामला का उल्टा हो जी कहा, समझो ज्यादा लागे हुई। तो बाबा जी कहें कि वो पृथ्वी बहुत बड़ी तो कहीं शेषनाग के फन पर का है धरी। तो कहीं शेषनाग बड़े, तो कहीं शेषनाग बड़े। तब वो बाबा जी कहीं शेषनाग बहुत बड़े। कहीं जब बहुत बड़े तो शंकर जी के गले में काहे पड़े। वाह भाई वाह, शंकर जी बड़े। कहीं शेषनाग बहुत बड़े तो कहीं शंकर जी के गले में क्यों बड़े? कहीं शंकर जी गले में काहे पड़े। सही बात, इतना बड़ा रहा। तो बाबा कहने का चेला ही बन परी गाय की। तो दारू पी के बहुत अक्किल है दिमाग बढ़ाते। कहीं शंकर जी बहुत बड़े, कहीं बहुत बड़े तो कैलाश पर्वत का है धरे। वाह भाई वाह, इस मामला है काके। अब चेला बने पड़ी, चेला बने पड़ी। तो कहना चेला बने परी। तब संत बाबा ने कहा यूं बताओ बच्चा बड़ा को है, सबसे बड़ा को है। तो कहता क्या है, सबसे बड़ा वो जो पिए पड़ा, सबसे बड़ा वो जो पिए पड़ा उसे उतनी समय बड़ा कोई नहीं है। तो पिए पड़ा उसे जो होगा उसे सिद्ध नहीं करी। तो बाबा जी से कहे सबसे बड़ा वो जो पिए तो बाबा जी से कहा तुम बनो हमारे चेला, हम बनो तुम्हारे गुरु। प्रसंग लगा था देवी जी ने कि वो गया सुर की दया हाल ही रही, वो क्यों नहीं रुक रहे, उसका क्या कारण है। और गया सुर में सब बैकुंठ जा तो सुर कैसे हो गया सुर। तो आइए पहले तुम्हारा प्रसंग है। तो कभी कहता क्या है कि रुकई नहीं रोके से रामा, अरे गया सुर केरी देह रुकई नहीं रोके सुर की देह रुकै ना रोके से, सुनो सुजन धरि कथा आगे गाई। अरे गया सुर बलवान लिखा वेदन के,
विष्णु जी का बहुत बड़ा भक्त था और रहे ग्रंथ बतला, लेकिन होता क्या है, और मिला वरदान उसे भगवान से, मिला वरदान उसे भगवान से। ओम मोरे रामा, अरे सुन लो ध्यान लगाई रुकई नहीं रोके श्री राम। विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और उसको वरदान मिल गया कि जो कोई तुमको देखेगा वो सीधे बैकुंठ चला जाएगा। अच्छा, तो जो पाप करे वह बैकुंठ जाए, जो पुण्य करे दादा वह बैकुंठ जाए, क्योंकि उसको वरदान था गयासुर को जो देखेगा वो सीधे बैकुंठ जाएगा। अब देवता ने विचार किया ये तो घोर अनर्थ हो गया है, तो देखिए विष्णु जी करते क्या है। गयासुर कई दे विष्णु मांगो मोर भाई, अरे वही देह का तुरंत जमीन पर दीन लगा। गयासुर की देह मांग लिया विष्णु भगवान ने कहा तुम मेरे भक्त हो, हमें कुछ मांगे दे दीजिए, मांगिए जो मांगना हो। तो कहा अपना शरीर मांगे दे दीजिए, क्योंकि उसको वरदान था जो पाप करे या पुण्य करे या पाप करे उसको देखेगा बैकुंठ चला जाएगा। तो जो पाप करत रहा दादा उन्हों बैकुंठ जाला। तो गयासुर की देह मांग लिया विष्णु भगवान ने। जब देह मांग लिया और देह हाल रही रुक नहीं रही है, सब देवता परेशान हो गए। तो देखिए उसमें विष्णु भगवान करते क्या हैं, क्या करते हैं? अरे गदा तो अपना दीन लगाई और रुकती नहीं है ज्ञान, तब देवता मन शंका हुई गई। विष्णु भगवान ने मांग लिया, गयासुर ने दे दिया। अब देह जब लगाया तो देह नहीं रुक रही है, तो अपना गदा लगा दिया। अब गदा लगा दिया तब हो देवा हालब नहीं बंद हुए। तो सब देवता अपना अपन जुगाड़ लगाए, लेकिन उनके देह हाल का नहीं रोक पाए। जब नहीं रोक पाए तो हुआ क्या, क्या हुआ? ब्रह्मा के रे पुत्र मारी जमई रहो बताई, एक समय का हाल सुनो तुम ध्यान लगा। यानी ब्रह्मा के पुत्र मारीच आज अपनी कुटिया में हैं और पत्नी से अपनी कहते क्या है, क्या कहते हैं? अरे घूमई कहूँ हम जाइत प्रिय मानव बात हमारा,
कि हम कहीं कुछ काम से जा रहे हैं, तुम इसी कुटिया में रहना। तो मारीच चले गए और उसी समय मारीच के पिता ब्रह्मा जी का आगमन हो गया। जब ब्रह्मा जी का आगमन हो गया तो मारीच की पत्नी अपने ससुर की सेवा कर रही है, क्योंकि ब्रह्मा के पुत्र की वो पत्नी थी। तो ब्रह्मा जी उसके ससुर हुए और ससुर की सेवा कर रही, पैर को दबा रही है। और उधर मारीच वापस आए तो करते क्या है, लौट मारीच जब आए आवाज अब रहे लगाई, और बाहर निखरऊ नारी मरीज तो रहे गो, मोरी रनिया बाहर निखरऊ आई मरीज अब रहे गो। लेकिन ससुर की सेवा करती तन को नकी ना था, ब्रह्मा जी आ गए मारीच की कुटिया में। तो देखा कि वही नारी मारीच की कि मेरे ससुर जी आए तो उनकी सेवा करने लगी। और मारीच वापस आ गया घोराते, ए रानी बाहर निकलो, प्रिय बाहर निकलो। लेकिन जब आवाज नहीं सुना, क्योंकि अपने ससुर की वो सेवा कर रही थी, वो बेचारी नहीं जान पाई कि हमारे पति देवता को हरा रहे हैं। तो जैसे वो नारी मारीच अंदर गए तो अपनी नारी को श्राप दे दिया। कौन श्राप दिया, कभी कहता है कि ये देवी जी का प्रसंग है, और इसी प्रसंग में देवी जी को मैं फंसाने जा रहा हूँ। कभी कहता क्या है, मारीच है श्राप नारी का तुरंत सुनाई, अब तुम पत्थर हो जाऊं श्राप लीजे मोरे हो जाऊं श्राप लीजे मोरे। और बड़के यादव भैया यानी इसी ग्राम निवासी है, 51 रुपया का दान है, बोली सच्चे दरबार की। और रतन लाल भैया आ गए इसी ग्राम निवासी, भैया के द्वारा 21 रुपया का दान है, बोलिए सच्चे दरबार की। आज मारीच ने अपनी पत्नी को श्राप दे दिया कि तू पत्थर हो जा। तो देखिए वो शिला हो गई। देखिए कवि कहता क्या है, अरे देवता तब सलाह तो करी कई और लीना शिला वो मगा। यानी जो मारीच की दुल्हन पत्थर हो गई थी, मारीच ने श्राप दिया था, उसी शिला को विष्णु भगवान सब देवता ने मंगवा लिया। और गाया सुर की देह लगायो, भैया मोरे तुरंत त्याहर जाई नहीं मोरे राम।
पत्नी जो पत्थर हो गई, मारी ने श्राप दे दिया, अपने ससुर की सेवा कर रही, नहीं जान पाई, तो उसी शिला को लेकर के देवताओं ने गयासुर की देह पे लगा दिया। जब देह पे लगा दिया तो देह हालना दादा बंद हो गई, और उसी देह पर देवताओं ने गया बसा दिया। तो लोग पुरिखा जाते हैं, कहा गया करिए जाए, तो उसी गयासुर की देह पर ये गया बसी है, आज भी मशहूर है। तो जब वहां गया बस गई तो कुछ संत बाबा वहां हवन यज्ञ कर रहे थे। तो जब यज्ञ कर रहे तो वहां पे होता क्या है, यही बीत गया है बसी, वेद से रहन बताई, संत मुनि करे वहां यज्ञ सुनो तुम ध्यान, मोर दादा संत मुनि करे यज्ञ सुनो तुम ध्यान, हवन यज्ञ करते वही जगह पर और रहे ग्रंथ बतला, और यज्ञ पूरी जब मुनि हुई गए, यज्ञ पूरा जब मुनि गई हुई गए, भैया मोरे सजली के हर साई कई नहीं रोके सेरा, की देह रुक गई, उस गया बस गई, तो कुछ संत बाबा वहां यज्ञ हवन पूजा कर रहे थे। जब पूजा कर रहे थे तो यज्ञ जब समापन हो गई, तो जब यज्ञ हो गई लकड़ी जल के राख नहीं थोड़ी हो जाती, जब राख एक थोड़ी हो गई थोड़ी सी, तो एक संत बाबा वहां गया और कहा यार राख बटोर ली जाए, और जब राख को बटोरने चला तो वहां पर एक घटना घट गई। और कवि कहता क्या है, मुनिवर राख बटोरी हाथ जब धुनी मचाई, और वही धुनी के माही तो घटना घट गए, मोर दादा वही धुनी के माही तो घटना घट गए। जब संत बाबा ने उस धुनी में हाथ डाला, जब यज्ञ समापन हो गई, जल के राख हो गई, और एक मुनि ने उसमें हाथ डाला, कहा राख बटोर लिया जाए। जब राख को डाला आर के भैया, तो उसी राख के अंदर देखिए एक घटना घटी। कौन घटना है बताइए। बालक ये कब मिला वही हवन में, और मुनिवर के खबड़ा। जब उसके अंदर हाथ डाले तो देखिए एक छोटा सा बालक, जैसे पकड़ निकाल कर, रे ये तो एक छोटा सा बच्चा है, इतनी यज्ञ हो गई, इसमें बच कैसे गया। बालक ये कब मिला वही धुनमा, और मुनिवर के खबरा। तो कभी कहता क्या है, वही बालक का नाम बताओ, वही बालक का नाम बताओ। देवी जी सुने रहे हो, तुम्हारा प्रसंग है, हमारा ना दादा निकाह है। अरे वही बालक का नाम बताओ, भैया मोरे ग्रंथ रहे बतलाई, कहीं नहीं रोके सेना। धुनी में हाथ डाल दिया कि समापन हो गई,
तो देखने उसके अंदर एक बालक है। उस बालक को बाहर लाया तो सब लोग चकित हो गए, ये कौन बालक है, इतनी यज्ञ हो गई, ये हवन जल गया, ये जिंदाई के अंदर क्या करता था, ये कहां से आ गया। तो उसका संत बाबा ने नामकरण किया। तो कभी कहता उस बालक का क्या, तो अंतिम में कहना है ये प्रसंग देवी जी का है, कलयुग वाली, इनको बताना है। वो अंतिम में कभी कहता क्या है कि मिली कथा जो मोहि वेद से रहो सुनाई, और गुरु है राजा राम छान का दिहनी, यादव कुल मां जन्म लिहनी है सुंदर जाति यही। सेवाड़ी का विराम है।